हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान हो जाए, तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल के नाम से जानते हैं। यानी हाथी पांव जो होता है मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी में आपको दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। आज जो फाइलेरिया होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छरदानी मस्कीटो नेट का तो आप प्रयोग करेंगे ही। ये मच्छर मारने वाला खास तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लगभग हर मार्केट में अब मिल रहा है। मच्छरदानी यानी मस्कीटो नेट के अंदर में मच्छर चले जाते हैं। कहीं पुराना मच्छरदानी हो जाने के बाद में थोड़ा कट जाएगा तो उसमें मच्छर आपको चले जाते हैं। तो इसे आपको लेनी चाहिए मार्केट से और इस तरह से आपको मार देनी चाहिए पूरा अंदर में। इसको आप यहाँ बटन है दामने वाला, जब मारेंगे तो सारा पट करके सारा मच्छर मर जाएगा। मच्छरदानी के अंदर में जो घुस जाते हैं, जो कि आपको सोने नहीं देते हैं, एक तो सोने नहीं देंगे और आपकी बीमारी को बढ़ा देंगे। और चमड़े का कोई खास बीमारी है तो वो भी बढ़ सकता है। तो इसको ले ले मार्केट से, आपको 250-300 के करीब में मिलता है और सारे मच्छर को धीरे धीरे मार डाले। यहाँ पर बटन होता है, देखिए ऐसे मारेगा, कोई भी मच्छर आ जाए उसको मार देता है। अब यहाँ से दामना रहता है, एकदम आसान है बिल्कुल। और अपने बच्चे को निश्चिंत सुलाइए। और बार जो नींद आपका तोड़ देता है मच्छर, उसका एक कारगर उपाय है, रामबाण उपाय है। तो खरीद लीजिए और मच्छर से अपने को बचाइए, क्योंकि मच्छर काटेंगे तो आपका फाइलेरिया और बढ़ेगा ही। और इसमें अभी देखिए, फाइलेरिया आपके पैर को कितना बदसूरत बना देते हैं, कितना खराब कर देते हैं, देखने में कितना खराब लग रहा है। तो फाइलेरिया में आपका पैर जो होता है हाथी के समान मोटा होते जाएगा। इसके उपचार में जो आप हेट्राजन, बेनोसाइडफोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरसीड का इंजेक्शन, ये तमाम तरह का जो आप उपाय किए हुए हैं, इससे केवल और केवल आराम मिलता है, जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है और बीमारी बढ़ते जाएगा। कई लोग केरला में चले जाते हैं, ट्रिमिंग करा करके आते हैं। ट्रिमिंग से भी खास फायदा आपको नहीं होता है। तो फाइलेरिया का कई लोग जांच पर जांच कराते हैं। उनको लगता है कि जांच से मालूम चल जाएगा कि उन्हें फाइलेरिया है कि नहीं है। इसका अभी तक एथेंटिक बढ़िया जांच अभी निकला ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे, कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि 9-10 लाख रुपए का जांच तो लोग करा दिया और फाइलेरिया वैसा ही पड़ा हुआ है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ये फाइलेरिया जो बीमारी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के अधीन इसको बीमारी को रखा गया है। तो फ्री में कई दवा भी मिलता है और कई लोग तो उसको दवाइयाँ वहाँ से लाते हैं। फिर भी तमाम तरह के कोशिश के बाद भी फाइलेरिया एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। तो इस पर इसको तो ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। यदि हम डॉक्टर हैं तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि जड़ से कैसे समाप्त हो, तो कोई गलत काम तो हम नहीं कर रहे हैं। रात दिन रिसर्च कर रहे हैं। बीमारी को ठीक करना कितना कठिन काम होता है। तो हम रिसर्च करते हैं
नई नई दवाओं का शोध करते रहते हैं। जब 66 साल पुराना बीमारी जब ठीक हुआ तो उसका हमने लाइव किया। उसके पहले 2 4 5 साल 10 साल का हम तो ठीक कर देते थे फाइलेरिया, तो उसको हम कभी भी लाइव नहीं किए। और उस समय लाइव वाला जमाना भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, और ये हमें विशेषता भी नहीं लगता था कि हम फाइलेरिया को ठीक कर दिए। सामान्य बीमारी की तरह ठीक हो जाता था। तो एक 66 साल पुराने मरीज जब आए और उनका फाइलेरिया ठीक नहीं हो रहा था और हमने उनका ट्रीटमेंट किया और ठीक हो गया, तो अब हमने उनका लाइव किया। तब लोगों को मालूम चला कि 66 साल पुराना फाइलेरिया भी ठीक हो जाता है। तब सारे लोगों ने अपना फोटो भेजना शुरू किया। तब हम समझे कि फाइलेरिया कितना गंभीर और खतरनाक बीमारी है कि बहुत सारा लोग उपचार करा रहे हैं, फिर भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण चिकित्सक ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़ी महान हो जाते हैं। तो हम यदि रिसर्च कर रहे हैं, आपके बीमारी के बारे में सोच रहे हैं कि सारा फाइलेरिया के मरीज ठीक हो जाए, वो भी जड़ से, चाहे कितना भी भयंकर फाइलेरिया क्यों न हो, तो इसमें गलत क्या है? यदि हम सोच रहे हैं तो गलत तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके बीमारी के बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं। किसी का जीवन को संवारना यानी बीमारी को ठीक करना इतना आसान नहीं है। कितना किसी को जीवित करने के लिए कितना डॉक्टर को मेहनत करनी पड़ती है और दुनिया में कितने लाखों तरीके का दवा निर्माण हुआ है। और किसी का तो जान ले लेना है तो बस, किसी का जान ले लेना है तो ज़्यादा का कोई रिसर्च का काम ही नहीं है, बस गर्दन पर धर के खींच देगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वही इलाज करके ठीक करना किसी रोगी के लिए कितना कठिन काम है। तो आप लोगों के सहयोग के कारण काफ़ी फाइलेरिया के मरीज ठीक होते हैं हमारे उपचार से। अभी हाल में नौशाद जी का फाइलेरिया ठीक हुआ है और वो विदेश में जाएंगे अपना काम धंधा रोजी रोटी के लिए। अच्छे पगार पर, ऐसे अच्छे सैलरी वहाँ पर मिलता है। रंजीता कौर जी है पंजाब के, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत था, उनका ऑपरेशन भी हो चुका था, फिर भी फायदा नहीं होता था और हमारे दवा से बिल्कुल ठीक है। फाइलेरिया के मरीज में आपको जांच के बारे में ज़्यादा आपको नहीं सोचनी चाहिए, जांच से कोई फायदा भी नहीं होता है। लक्षण जानिए, इसका लक्षण बड़ी साफ होता है। एक बार और मैं बता दूं कि फाइलेरिया से यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार आपका घट सकता है, कम हो सकता है। तो इसका भी आप जिक्र करेंगे। यदि आपका यौन क्षमता धीरे धीरे घट रहा है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और लक्षण, सिम्टम, फाइलेरिया का क्या मरीज का सिम्टम होगा? पैर जो आपका फूलेगा, दिन में फूलेगा, रात में नहीं फूलेगा। सुबह से जब आप चलेंगे, जब आप सुबह से में चलेंगे तब धीरे 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 पैर फूलना होता है, शाम तक फूलेगा, रात को नहीं फूलेगा। कुर्सी से या अपने बेड से पैर लटका करके बैठ जाएंगे तो आपका पैर फूल जाएगा और ये आगे बढ़ेगा बीमारी। तो पुरुष है तो उनका स्क्रोटम हाइड्रोसिल बढ़ जाएगा और स्त्री छाती, और स्त्री है तो उनका ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट में गिल्टी उनको देखने में आता है, गिल्टी हो सकता है। और जो आँख ये है आपका लाल हो सकता है और जाड़ा दे करके बुखार आता है, कपकपी के साथ बुखार आएगा, जड़ बुखार भी हो सकता है और शरीर में दर्द हो सकता है और उल्टी भी हो सकता है। और पैर जो मोटा होते हो गया है तो उसमें थोड़ा सा भी कट जाने के बाद में घाव बन जाए, घाव बन जाएगा तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो कटने फटने से बचाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बीपी यदि हो गया तभी भी आपका बीमारी
कहीं से वेन पंचर करके बहुत ज़्यादा खून निकल सकता है। और यदि आप औरत है तो पीरियड के कारण बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। एनीमिक तो रहते ही आप लोग, तो एनीमिक है, खून के पहले से कमी है, पीरियड आएगा तो उस समय भी पैर आपका मोटा हो सकता है। इसमें दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा यदि कोई आपको जलन इस टाइप का शिकायत ना हो तब। फाइलेरिया के मरीज को फ्रिज में रखा हुआ चीज़, कोई भी ठंडा चीज़, बारिश के पानी से, बहुत ज़्यादा ठंड पानी से आपको नहीं नहानी चाहिए। और शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ा सा मजबूती देने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग जरूर करनी चाहिए। मीट मछली अंडे का प्रयोग करनी, यानी सेहत के लिए खान पान को भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तब जाकर के बीमारी आपका जड़ से समाप्त होगा। यदि पैर आपका काफ़ी मोटा हो गया है, पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था कि लेप लोग लगाते हैं और फोड़ा बन गया और बेचारे फेरे में पड़ गए, और बाद में आप शिकायत करते हैं डॉक्टर का, तो दवा लगाने से पहले इस तरह का आपको सलाह लेनी चाहिए अच्छे ढंग से। फोड़े बन गए पैर में, पैर की हालत खराब, इस तरह के जड़ी बूटी कई लोग बिना सोचे समझे देना शुरू कर देते हैं। इस टाइप के इलाज से आपको बचनी चाहिए। ये लेप लगवाया गया, सभी को जड़ी बूटी को पीस करके फोड़ा निकल गया, तो बीमारी घटने की जगह पर बढ़ सकता है। ये झाड़ फूक ओझा गुनी स्व चिकित्सा का बस का चीज़ नहीं है। फाइलेरिया असाध्य बीमारी में आता है, बड़ी मुश्किल से हमने रिसर्च किया तो जा कर के ठीक होता है। तो आप सावधान रहिए, ऐसे इलाज से आपको बचनी चाहिए। यदि पैर काफ़ी मोटा हो गया है फाइलेरिया का, यदि तेल आप प्रयोग करना चाहते ऑयल, तो फिलारिन ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आराम मिलता है। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको तो इलाज कराना ही पड़ेगा। और दूसरी दवा है हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का। हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहेगा। ठीक करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि परमानेंट जड़ से कैसे समाप्त होगा। नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9801175733, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरे नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 7070003342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। ये फाइलेरिया है, देखिए किस तरह से कितना डेंजर स्थिति हो गया है। तो बताइए रिसर्च का विषय है कि नहीं है। दुनिया चांद पर जाए, मंगल पर जाने लगा है लोग, हवाई जहाज से कहाँ चला गया है लोग। 2 मिनट में परमाणु बम गिरा करके पूरे दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। क्या इस पर रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि इस बीमारी को ठीक होने के लिए कुछ वैज्ञानिक को, कुछ डॉक्टर को कुछ काम करनी चाहिए। बड़ी हिम्मत और से जुगाड़ करके हमने इस बीमारी पर हमने रिसर्च शुरू किया है। तो बहुत ज़्यादा कोई का तो कष्ट, इतना मोटा पैर देखा नहीं जाता है। फिर भी ट्रीटमेंट हमने किया तो पैर बहुत पतला हो गया। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप चिंता न करें और हेट्राजन बेनोसाइड फूड पर ज़्यादा डिपेंड न रहे। ये भी देखिए इस मरीज को कितना कष्ट होता होगा। बहुत खतरनाक बीमारी है। तो जब एक मास्टर साहब के लड़के थे, उनका भी ऑपरेशन का टाइम पड़ गया था और आज भी ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो लाइव हम कोई किसी का कोई मिल रहा है तो अभी कर देते हैं। तो पुराने मरीज मिलते हैं, जब 66 साल पुराने मरीज का हमने ठीक किया
और उनका लाइव किया तो लोगों में विश्वास जमा कि बीमारी अब समाप्त हो जाता है। तो इस पर हम अभी भी रिसर्च और भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी फास्ट तरीके से इसको ठीक किया जा सके। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता, सेक्स पावर भी कम हो सकता है। तो इस बीमारी में आप सावधान रहिए और लहसुन प्याज का सेवन जरूर करिए। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर संपर्क करिए। एक बार आप नोट कर सकते हैं, फिर हमारा ऐसे तो कई सारे लगभग आपको हमारा वीडियो में मोबाइल नंबर रहता है, फिर नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दवा ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन आप दवा मंगा सकते हैं अपने पैर का फोटो भेज करके। तो निराश हताश रोगी के लिए इतने कष्टकारी है तो बहुत हमारे दवा से लोगों को फ़ायदा होता है। रंजिता कौर जी तो अपने दुर्दशा कहती हैं, कभी उनका भी वीडियो हम बनाएंगे। अभी वो भी अपना पैर तक भी शेयर नहीं करती हैं, पैर भी अपना जल्दी दिखाना नहीं चाहती हैं। तो क्या किया जाए, खैर औरत है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी दिन हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो बनाकर दे कि उन्हें कितना फ़ायदा हुआ। तो ऑपरेशन से बचे, इसमें ऑपरेशन आपको नहीं करानी चाहिए। सब दवा फेल हो जाता है तो लोग ऑपरेशन पर चले जाते हैं। ऑपरेशन से और आप फेरे में पड़ जाइएगा, जान चला जाएगा। ऑपरेशन से बीमारी ठीक नहीं हुआ, ज़बरदस्ती बीमारी ठीक नहीं होता है। तो दुनिया में AK-47, परमाणु बम, एटम बम, टैंक, तोप, ड्रोन से पता नहीं सेकंडों में लोग आदमी मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन जिंदगी देना किसी के लिए आज उतना आसान नहीं है। और किसी बीमारी पर रिसर्च कर देना इतना आसान भी नहीं है। तो आप लोगों के सहयोग के कारण यह चैनल दिन रात बढ़ रहा है और फाइलेरिया बीमारी पर एक से बढ़कर एक दवा हमने रिसर्च किया है, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बोलते हैं, झूठ बात का हम सहायता नहीं लेते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन हमारा इलाज ले रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा तो आप ऑफलाइन में आकर के इलाज ले सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बता दूं कि धैर्यपूर्वक विश्वास के साथ थोड़ा धैर्य रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होगा। कई लोग 1 माह का दवा लेते हैं और काफ़ी पैर मोटा रहता है तो फ़ायदा भी कर जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको फ़ायदा किया है लेकिन समझ में ही नहीं आएगा। जिनका थोड़ा बीमारी है उनको तो बहुत जल्दी समझ में आता है। अब इतना मोटा हाथी पाँव है, यदि फ़ायदा भी किया है तो हमको खुद समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा कुछ कम होगा सूजन, तब हमें समझ में आता है, आपको भी आता है कि बीमारी कम हो रहा है। धैर्य के साथ आप दवा लीजिए और हम पर विश्वास करने के लिए सभी फाइलेरिया के मरीजों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अब हमें विदाई दीजिए। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।